हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। आज हम तीनों पार्ट कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। बस हमें ये बताना है, और वो स्टेटमेंट ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, हमें बस उसका आंसर को जस्टिफाई करना है। मतलब कि वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, उसका रीजन देना है। जस्टिफाई मतलब रीजन दो, क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूसली पढ़ रहा है वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की तो वीडियो देख के आया होगा। जो बच्चा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो देख के आया होगा उसके फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा मुझसे नहीं पढ़ रहा, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो नहीं देख के आया, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो देख ले, पूरी ना देखे, ओनली 5 से लेकर 10 मिनट्स की देख ले। बस 5 से लेकर 10 मिनट्स की देख ले। अगर वो देख के आ जाएगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ आपको, जल्दी से बता देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम दो तरीके के नंबर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं रियल नंबर्स। जो बच्चा ये पढ़ के आया है उन्हों का रिवाइज हो जाएगा, जो बच्चा नहीं पढ़ के आया है उन्हें मैं समझा रहा हूं। एक तो रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर जैसे दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती, ये हमने समझा था। इमेजिनरी नंबर मतलब होता है खुद से इमेजिन करा गया नंबर, तो इसका दुनिया में कोई महत्व है ही नहीं। हम क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर्स पढ़ते हैं। रियल नंबर्स में भी दो तरीके के नंबर पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स और एक पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। बस अब फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बिल्कुल, क्योंकि देखो रियल नंबर क्या होते हैं? दो तरीके के, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो सभी इरेशनल नंबर्स और सभी रेशनल नंबर्स को कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। आया समझ? भाई, रियल नंबर्स एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने रियल नंबर से इरेशनल नंबर से भर दिए, उस बॉक्स में हमने रेशनल नंबर भी भर दिए, फिर उन दोनों को हम कलेक्टिवली कॉल्ड कह देंगे रियल नंबर्स। आया समझ? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। अब रीजन दो। रीजन क्या हो गया? रीजन सिंपल है, बिकॉज all the irrational numbers, because the collection of all the, ऐसे लिखो, because the collection of all the irrational numbers are real numbers. आया समझ? अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले हम पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, कुछ इसी तरीके से है, इससे सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कुछ हटके है, इसे समझना होगा अच्छे तरीके से। थर्ड क्वेश्चन तो इसी से सोल्व हो जाएगा, इसी मेथड से सोल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मतलब थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको समझाया है कि मान लो अगर एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने एक तरफ रेशनल नंबर लाके भर दिए, एक तरफ इरेशनल नंबर लाके भर दिए, तो सभी इरेशनल और रेशनल नंबर को कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। यानी कि इन दोनों नंबर को मिला के, इन दोनों नंबर को एक बॉक्स में मिला लिया, उन दोनों नंबर को जब एक बॉक्स में मिला देंगे तो उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स कहेंगे। तो अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? थर्ड स्टेटमेंट कह रही है रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर्स तो इन दोनों से मिलकर बना होता है। और ये कह रहा है कि हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होता है?
बिल्कुल नहीं होता। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गई? थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स। रीजन क्या देंगे? सिंपल रीजन लिखेंगे, बिकॉज the collection of all the real numbers and the collection of all the irrational numbers and real numbers are collectively called real numbers. Are collectively called real numbers. That's why all the irrational numbers can be real numbers, but all the real numbers cannot be irrational number. भाई आया समझे? चलो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट नीचे लिखने की जगह है नहीं, ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए ऊपर लिखता हूँ स्टेटमेंट। देखो एक बार अगर क्वेश्चन समझ आ जाए ना, तो हम लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज ही तो है, हम लैंग्वेज अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं। बस इसके लिए हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। पेपर में हम लैंग्वेज अगर अपनी लिखते हैं ना, तो टीचर खुश भी होते हैं। रट्टू तोते मत बनो, बस क्वेश्चन को समझो और लैंग्वेज अपनी फॉर्म में लिख के देखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। एक बार ट्राई तो करो। जब आप ट्राई करते रहोगे ना, तो लैंग्वेज आसानी से न्यू टिप पर आपकी बनती रहेगी। और रीजन लिखते हैं इसका। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। बिकॉज द कलेक्शन ऑफ of all the irrational numbers and rational numbers are collectively called real numbers. Real numbers. That's why all the irrational numbers, can be real numbers. सभी के सभी irrational numbers रियल नंबर्स तो हो सकते हैं, बट all the real numbers are not irrational numbers. आया समझ? अरे भाई आया समझ? ये रही स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो आप, एक बार सोच के देखो दिमाग से। नेचुरल नंबर्स क्या होती है तो पता होगा। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन कुछ नहीं होती, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जिसमें ये पॉइंट बना रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने जीरो कह दिया। हमें पता है जीरो के इस तरफ क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। जीरो के इस तरफ क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि +1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, यही तो होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन हर एक बच्चों को पता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। लो मैंने आपको बता दिया। जहां पर ये क्या दे रखा है? √m। यहाँ पे m का मतलब क्या है? m का मतलब है नेचुरल नंबर। एक बार सोल्व करके देखो, एक बार खुद सोल्व करके देखो, ट्राई करो। देखो बच्चों ट्राई करो एक बार, वरना मुझे तो सोल्व करा नहीं है। एक बार खुद तो ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो एक बार कॉपी में ये किस तरीके से होगा। एक बार ट्राई करके देखो। आई होप हर बच्चे ने ट्राई करा होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। नंबर लाइन बनाओ सारे बच्चे। आओ नंबर लाइन बनाते हैं। एक नंबर लाइन बनाए, ये रही एक लाइन सीधी है भाई,
कुछ हद तक तो सीधी है। ये रहा, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 को, यहाँ हो गया 1 2 3 4, एक सेंटीमीटर का ले रहे हैं डिस्टेंस, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हमें पता है कि 0 के इस तरफ क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4। 0 के इस तरफ क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, यही होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है एवरी पॉइंट, पॉइंट का यहाँ पे मतलब क्या है, पॉइंट का नंबर, पॉइंट का मतलब है यहाँ पे नंबर, पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट, पॉइंट मतलब कि नंबर, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, के रूट एम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जहां पर एम का मतलब क्या है, एम क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, जिन्हों की स्टार्टिंग कहां से हो 1 से हो। तो आइए देखते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हर एक नंबर क्या रूट एम की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब रूट एम की फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं, हम क्या करेंगे, ये चीज देखने के लिए हम हर किसी नंबर पर रूट लगा देंगे। हालांकि नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जब कहा गया है इसलिए हम रूट लगा रहे हैं, ठीक है, रूट लगा देंगे। अब 0 पे रूट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो रूट लगा दिया। अब ये देखो कि नंबर लाइन, ये पूरी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के इस तरफ जो नंबर लिखे हैं ये रूट एम की फॉर्म में तो प्रेजेंट हैं भाई, है ना, जहां पर एम की जगह यहाँ पर क्या है 1, एम की जगह यहाँ पे क्या है 2, एम की जगह यहाँ पे क्या है 3, एम की जगह यहाँ पे क्या है 4। तो ये 4 नंबर रूट एम की फॉर्म में तो प्रेजेंट है, यानी कि इसका मतलब ये 0 के इस तरफ जितने भी नंबर होंगे वो रूट एम की फॉर्म में तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन 0 के इस तरफ जो नंबर जो है वो रूट एम की फॉर्म में प्रेजेंट तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। क्यों? क्योंकि एम का मतलब देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एम का मतलब है नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर एम क्या है -1 -2 -3 -4, जो कि हमारे नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है 1 से, और ये क्या है -1 -2 -3 -4, ये तो नेचुरल नंबर्स है ही नहीं, ये तो हमारे इंटीजर्स हैं। ये क्या है, ये तो इंटीजर्स हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गई भाई, अब खुद ही सोचो दिमाग से, स्टेटमेंट क्या हो गई है फॉल्स, स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। आया समझ भाई, आया समझ। एक बार देखो वीडियो को पॉज करके जरूर देखना पीछे, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। रीजन कैसे लिखेंगे, अब रीजन सिंपल, रीजन लिखेंगे हम फॉल्स, पहले ये नंबर लाइन बना देंगे, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया पहले नंबर लाइन बनाएंगे, फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स के बाद लिखेंगे सिंपल फॉल्स इट इज क्लियर दैट, फॉल्स इट इज क्लियर दैट all the numbers on the number line, all the numbers, all the numbers on the number line, all the numbers on the number line are not present। देखो प्रेजेंट की स्पेलिंग आती होगी आपको, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रेजेंट को, है नहीं, प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर नॉट प्रेजेंट, ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर नॉट प्रेजेंट, आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, m is a natural number, natural number, false it is clear that all the numbers on the number line are not present in the form of root m where m is a natural number, therefore therefore नहीं लिखो, यहां पे लिखो आगे स्टेटमेंट में सीन्स, सीन्स लिखो भाई, रीजन भी तो देना है क्यों नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ रूट एम की फॉर्म में प्रेजेंट रही है, अब रीजन तो दो, सीन्स चूंकि द नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर ही तो है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर
आर नॉट नेचुरल नंबर्स। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर्स। आया समझ? आर नॉट नेचुरल नंबर्स। भाई नेगेटिव नंबर का है तो स्क्वायर रूट है, और नेगेटिव नंबर क्या है हमारे, नेचुरल नंबर्स नहीं होते। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आया समझ? ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते